जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का स्वागत है आपके प्रिय जय महाकाली परिवार में। आज एक विशिष्ट साधना जो पिछले लगातार 3 सालों से दे रहे हैं। नागपंचमी 29 जुलाई को है, मंगलवार। इस दिन के लिए ये विशिष्ट साधना है जो सुबह 5 बजे आपको करनी है। और जो लोग भी पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, सतत धन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूरे साल धन से संबंधित समस्याओं से उन्हें जूझना नहीं पड़ता, आसानी से धन प्राप्ति होती है, व्यापार वृद्धि हो रही है, प्रमोशन आदि हो रहे हैं और वो लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो इस विशेष प्रयोग को सबको करना चाहिए। ये अकस्मात धन लाभ प्रयोग है, गुप्त धन प्राप्ति प्रयोग है, व्यापार वृद्धि प्रयोग है, नौकरी प्राप्ति या प्रमोशन आदि करवाने में सक्षम प्रयोग है और तत्क्षण रिजल्ट देने वाला है। कई कई बार तो इस प्रयोग का जो असर है वो सेम डे भी देखने को मिल जाता है, नहीं तो महीने भर के अंदर अंदर तो इसका प्रभाव व्यक्ति देख ही लेता है। ठीक है ना। और साल भर इसका प्रभाव बना रहता है। तो इस प्रयोग को बिल्कुल करना ही चाहिए। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं, इनकी तिथियां हमारे पास हमेशा पहले से रिमाइंडर रहती है। तो ऐसी चीजों को आप लोग भी साल भर के लिए कर लो, जो एक बार करने पर साल भर जिनका रिजल्ट आता रहे। देखो, चीजों के रिजल्ट जो भी आप साधना करते हो उनके आते ही आते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत सारी हमारी गलतियों की वजह से उनका पुण्य क्षीण हो जाता है और रिजल्ट आना बंद हो जाता है। व्यक्ति अपना चाल चरित्र चेहरा सही नहीं रखता तो दिक्कत हो जाती है। किसी के भी घर खाना खा लिया तो दिक्कत हो गई, ऊर्जा क्षीण होती है ना। जो हमारे हक का नहीं है वो हमने पाने की चेष्टा किया, उसको छीन लिया तो दिक्कत हो गई। गलत उच्चारण कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं तो ऊर्जा क्षीण हो गई। तो उन चीजों का प्रभाव ज्यादा समय मिल नहीं पाता। अगर चाहते हो लंबा समय इन चीजों का प्रभाव रहे तो सज्जन बनो, चरित्रवान बनो, नियम पालन करने वाले बनो, तो इनका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो इस साधना में क्या सामग्री प्रयुक्त होगी पहले उसको नोट कर लो। 29 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 5 बजे करने वाला ये प्रयोग है। इसके लिए एक छोटा सा शंख होना चाहिए आपके पास। वैसे वो दक्षिणवर्ती शंख जो होता है छोटा वाला, 1 या 2 इंच वाला वो भी चलेगा, 2-3 इंच का हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। एक चांदी का नाग होना चाहिए, तो मिल जाता है 40-50 रुपए में, मार्केट में आराम से मिल जाता है। दूध, कच्चा दूध गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है और गाय का ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। जब हम पंचामृत की बात करते हैं तो उसमें सारी सामग्री गाय का दूध, गाय का घी, दही ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप अपने स्तर पर व्यवस्था करें। शुद्ध जल हो इसमें, एक लाल कपड़ा, 2 मुट्ठी चावल, ठीक है, और कुमकुम सिंदूर इसमें होना चाहिए। नागपंचमी के दिन यानी 29 जुलाई को प्रातःकाल स्नान करके 4 बजे कंप्लीट हो जाए और 5 बजे आप बैठ जाएं दक्षिण मुखी होकर। ठीक है। पीले वस्त्र आसन ले लें या लाल वस्त्र आसन ले लें। हाथ में जल लेकर पहला अपना पवित्रीकरण कर लें। पवित्रीकरण मंत्र भी दिया हुआ है। ठीक है। ओम अपवित्र पवित्रो, जो पवित्रीकरण मंत्र दिया है उससे पहले अपना पवित्रीकरण करें। फिर 3 बार आचमन कर लें। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धो लें, ओम ऋषिकेशवाय नमः। ठीक है। इसके बाद सामने एक लाल कपड़ा बिछा दे एक लकड़ी के बाजोट पर, और उस लाल कपड़े के ऊपर और उस लाल कपड़े के ऊपर कुमकुम से नागराज का चित्र बना लो। आसान होता है। नागराज का चित्र बना लो और उसके ऊपर, उस चित्र के ऊपर 1 मुट्ठी चावल स्थापित कर दो। चावलों के ऊपर शंख को स्थापित करो। शंख का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, जो पूंछ है वो पीछे की ओर होना चाहिए और जो खुला हुआ मुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है। ये शंख रखने का तरीका है, खुला हुआ हिस्सा ऊपर की ओर हो। उसके सामने चांदी की प्लेट में एक जो चांदी का नाग है वो किसी भी प्लेट में चांदी का नाग स्थापित करो। चांदी की प्लेट बोलना हो गया, किसी भी प्लेट में चांदी का नाग स्थापित करो। ठीक है। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन हो गया, पवित्रीकरण हो गया, आचमन हो गया, उसके बाद ये सारी प्रोसेस करना है। और 5 तेल के दीपक फिर प्रज्वलित करो। दीपक की जो बाती हो आपकी तरफ हो या सामने की ओर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ओर कर सकते हैं। तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित कर लो। पूरे साधना काल में ये चलते रहना चाहिए। ठीक है। शंख और नाग देवता की प्रतिमा को पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से स्नान करवाओ और कुमकुम, सिंदूर और चावल से पूजन करो। जो चावल है उनको सिंदूर या कुमकुम में पहले थोड़े कर लेना कलर, उसके बाद चढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद अपने हाथ में जल लो और संकल्प करो। अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए बोलो कि हे नागराज, यह नागेश साधना करने जा रहा हूँ, आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मेरी यह साधना सफल हो। 10 दिशाओं से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, अकस्मात धन लाभ हो और होता रहे, संपूर्ण संपदा और संपन्नता समृद्धि प्राप्त हो। ऐसा बोल के
जल सामने छोड़ दें और जो शंख ऊपर स्थापित किया है उसके अंदर थोड़े से चावल डाल दें। अगर पूरा भी डाल देंगे तो चलेगा, जो खुला हुआ मुंह है उसमें। फिर अपने आसन पर खड़े हो जाएं और 10 मिनट तक एक मंत्र का जप करें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु। ठीक है ना? 10 मिनट तक इसका जाप करना है आपको, खड़े होकर, बिना माला के, हाथ जोड़कर। आप चाहें तो ये मंत्र लिखकर सामने दीवार पे चिपका सकते हैं। बहुत से लोगों को मंत्र याद नहीं रहते, तो बड़े अक्षरों में दीवार पे पेपर पे लगा के चिपका दिया करो। उसके बाद पुनः आसन पर बैठ जाएं और 5 माला नीचे दिए गए मूल मंत्र का जप करो। मूल मंत्र कौन सा है? ओम नृम नागेश्वराय धन प्रदाय नृम फट। ठीक है? जब आपका जब पूरा हो जाए, माला को हमेशा गौमुखी में रख के करा करो, और गोल वाली गौमुखी मत रखा करो, एल आकार की जो गौमुखी होती है वैसे रखा करो। फिर जब पूरा हो जाए तो आपकी माला जो है वो बाजोट पर रख दो और हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हमसे इस पूजन में कोई भूल चूक हुई हो तो हे नागराज क्षमा करें और हमारी संकल्प पूर्ति का आशीर्वाद दें। शाम को शंख, निधि, चावल, नागराज प्रतिमा और माला सभी बहते जल, नदी, तालाब में विसर्जित कर दो। ऐसा करने से ये अद्भुत प्रयोग संपन्न हो जाएगा और ऐसा रिजल्ट आएगा ना, पूरे साल की देखते रह जाओगे कि जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन इस साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि संघर्ष के बजाय हमें सफलता आसानी से मिलने लगी। लोगों के जीवन में संघर्ष आसानी से आता है, सफलता मुश्किल से आती है। ये प्रयोग उस चीज को बदल देगा, सफलता आसानी से आएगा और संघर्ष मुश्किल हो जाएगा। संघर्ष मुश्किल से देखने को मिलेगा, आसानी से सफलता मिलने लग जाएगी। तो ऐसा दिव्य प्रयोग, अद्भुत प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्रयोग है और हम भी लंबे समय से इसको करते आ रहे हैं और कई लोगों ने इसको करके इसके लाभ लिए हैं। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए बहुत अद्भुत प्रयोग है, इसको जरूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।